हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे तनाव यानी स्ट्रेस की। तनाव जो है तन को खा जाता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रहा जाए, उससे मुक्ति पाई जाए। वेरी फेमस मोटिवेशनल गुरु प्रमोद बत्रा ने जो मूल मंत्र बताए हैं वे जीवन को हंसकर मुस्कुराते हुए जीने के लिए हैं। स्वयं में एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए, स्वयं को प्रोत्साहित कीजिए, सुविचारों का निर्माण कीजिए, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलिए, गुस्से को अपना दास बनाइए, जो मिले उसमें संतोष कीजिए, क्षमा करना सीखिए, आदि आदि। तो आज हम पहले मूल मंत्र की बात करते हैं, गुस्से को अपना दास बनाइए। गुस्से का एक प्रसिद्ध उदाहरण रामायण से बताया जा सकता है। रावण समझदारों में से भी समझदार था और उसके कंधे पर 10 सर भी थे। फिर भी उसकी सफलता ने उसकी मानवता को और साथ ही उसके सद्गुणों को खत्म कर दिया। इसलिए जब उसकी बहन सूर्पनखा ने अपने गलत कार्यों के कारण नाक कटवाकर अपनी कहानी रावण, जो स्वभाव से बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता था, सुनाई, तो वह साधारण से प्रश्न पूछना भूल गया, तुम राम और लक्ष्मण से मिलने क्यों गई? सही सही बताओ कि हुआ ही क्या था? राम से बात करके रावण ने उसका पक्ष क्यों नहीं सुना? नतीजा क्या हुआ? सिर्फ तनाव, स्ट्रेस, उसके लिए भी और उसके परिवार वालों के लिए भी। रावण जरूर ही उस समय भारत में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता था। इसलिए मेरे दोस्तों, सोचिए, अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करिए और फैसला करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, राम या रावण। रावण की भूमिका उन सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि क्रोध को कम करना चाहते हैं। वे समझदारों में से समझदार था, परंतु बहुत गुस्से में रहने वाला। उसकी एक गलती जिसके कारण उसे और उसके प्रियजनों को बहुत ही तनाव में रहना पड़ा। आज हमारे सामने भी बहुत सारी सूर्पनखाएं सेक्रेटरी, दोस्त, साथी, रिश्तेदारों के रूप में आती हैं, लेकिन हमें उनकी पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। उन पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए और जांच पड़ताल करने के बाद ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? तनाव को कम करना चाहते हैं। हम एक माचिस से अपने की तुलना कर सकते हैं, अपने दिमाग की तुलना कर सकते हैं। माचिस की तीली से हमें बहुत सारी सीख मिलती है और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। माचिस का सिर होता है परंतु दिमाग नहीं होता, इसलिए जब थोड़ी सी भी रगड़ लगती है वे उसके सामने खटक से जल पड़ती है। लेकिन वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास सर भी है, दिमाग भी है, इसलिए हमें थोड़ी सी भी बात से गुस्से के आने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाकर हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, विचारों को सोच सकते हैं, जिससे हमें क्रोध, गुस्सा कम आए और हम स्ट्रेस फ्री रहें। दूसरा बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कि हम ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। बहुत बार हम तनावग्रस्त होते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अगर हम परीक्षा में असफल हो गए, अगर हमने अच्छे कपड़े ना पहने, अगर हमने बाल सही ढंग से ना काटे और बहुत सारी ऐसी ही बातें, तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सोचकर चिंतित बिल्कुल भी मत होइए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी चिंता में व्यस्त हैं कि आप उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने तनाव को बाय बाय कहने के 2 उपाय सीखे। पहला, गुस्से को अपना दास बनाइए, गुस्से को कंट्रोल करिए और कभी भी लोगों की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव यानी स्ट्रेस देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगी कि हम तनाव को बाय बाय कैसे कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।